अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आई होप आपने यस्टरडेज लेसन में कुछ स्ट्रक्चर्स एंड हमारा मेन इंपॉर्टेंट टेंस जिसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसको डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम इसी के एडवांस वर्जन और हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेसन में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एडवांस होके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बन जाता है और कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिसका हमें लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। तो आइए बिना वक्त जाया किए चलते हैं लेसन की तरफ। जैसे कि बोर्ड पर हम देख सकते हैं हमारे पास टेंस मौजूद है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारा वो टेंस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कोई काम हो रहा है लेकिन कुछ देर से। अभी तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर्स यानी जो सेंटेंसेस बनाए थे इसमें हमारा बेस और बेसिक मकसद हमारा ये था कि कोई काम तो हो रहा है लेकिन हमने वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया था किसी एक्शन का, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम देखते हैं लाइफ में हमारे ऐसे बेतहाशा काम होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ काम हमारे चल रहे होते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट माजी में होता है लेकिन वो अभी तक जारी होते हैं और हम उनको कुछ भी करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरत पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो आइए जरा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। If any action is going on means जारी है। अगर कोई काम जारी है for a long time, अगर कोई काम एक कुछ वक्त से यानी खास वक्त से जारी है तो इस तरीके के काम को will be considered as this tense। तो इस तरीके के जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर आएंगे। यानी अगर कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, लेकिन इसके लिए खास बात ये जरूरी है कि उस काम का अब तक इन एक्शन होना जरूरी है, यानी अभी तक वो काम हमारा चल रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से बनाते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले हमें इसके फॉर्मेट की तरफ जाना होगा। जैसे कि हमारे पास ऑन बोर्ड इसका फॉर्मेट मौजूद है और आज के वीडियो में इस चीज को भी जरा क्लियर करेंगे कि कैसे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से डिफरेंट है। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हैव बीन या फिर हैज बीन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैंने हैव बीन एंड हैज बीन को एक साथ लिख दिया है ताकि इट डिपेंड्स ऑन दी एलोकेशन ऑफ दी हेल्पिंग वर्ब के किस तरीके से हम इसको एलोकेट करेंगे। तो जरा इसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन फिलहाल हम हैव बीन एंड हैज बीन देन वर्ब फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म आपको फॉरन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की याद आनी चाहिए क्योंकि हमने वहां पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया था। देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इस चीज का हमें बेसिक आइडिया भी है कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैज देन नॉट आएगा। यहाँ पर नॉट बनाने के लिए आपने हैव बीन को ब्रेक कर कर नॉट लगाना है। हैव बीन नॉट नहीं आने वाला, हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव या हैज पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन बीन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मेट आपके सामने है। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और वो अभी तक जारी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से बनाते हैं और इसका फॉर्मेट आपके सामने है कि सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन आता है, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव बनाने के लिए हम पर लाजिम है कि हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन का इस्तेमाल करें, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब फोर्थ फॉर्म तो सेम है, वो तो आपके सामने सेम है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव बीन पहले आ जाएगा, यानी हैव या हैज पहले आ जाएगा। देन हमारे पास लाजमी है कि हम सब्जेक्ट को ऐड करें, देन बीन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि अभी हमने देखा कि हैव बीन या हैज बीन सिर्फ अफर्मेटिव जुमले में एक साथ आया। अदरवाइज आप देखिए नेगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव में हैव एंड बीन के दरमियान कोई ना कोई हमने एलोकेशन ऑफ सम कंपोनेंट की है, ये एक साथ नहीं आए हैं। तो अब जब पूरा टेंस ही हमारा हैव बीन एंड हैज बीन पर बेस कर रहा है तो आइए जरा इसकी एलोकेशन भी देखते हैं कि हैव बीन एंड हैज बीन हमारे पास किस तरीके से क्लियर होंगे।
एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूं है कि हैव बीन हमारे पास आई वी यू दे के साथ हैव बीन आएगा, जबकि हैज बीन हमारे पास ही शी एंड इट के साथ। तो whenever we will use a context of using subject I we you they तो हम have been के साथ जाएंगे and he she it with has been। अब जरा हम ये भी देखते हैं कि जब बात ही स्टार्ट हुई है काम से कि कोई काम जारी है लेकिन कुछ देर से जारी है, तो जब कुछ देर से जारी है, जब लफ्ज देर आ गया तो फिर हम पर लाजिम है कि हम वर्ड यानी टाइम एक्सप्रेशन को भी इंट्रोड्यूस करें। तो जब हम टाइम एक्सप्रेशन को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं। हियर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द टर्म्स टू इंडिकेट अबाउट द टाइम, द फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस का कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको पकड़ा दें कि फॉर तो जनाब इन इन चीजों के साथ आएगा, इनके साथ आएगा, तो ठीक है, वो भी याद कर लेना बेहतर है, लेकिन हम उसको याद करने से पहले अगर हम इस चीज का ख्याल रखें कि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें। अगर हम टाइम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इन जुमलों में जब हमने हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करना है तो एंड में फॉर एंड सिंस आता है, या तो फॉर आएगा या सिंस आएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि या तो हैव बीन था या हैज बीन था, तो हैव बीन एंड हैज बीन का डिस्प्यूट तो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया। लेकिन अब फॉर एंड सिंस का जो मामला है अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो फॉर के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि न्यूमरेटेड वैल्यू। न्यूमरेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर्स, कोई भी डिजिट आपके पास आ रहे हैं, इस तरह की वैल्यू को हम फॉर में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि 2 घंटे, 2 घंटे यानी दो, लफ्ज 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 आवर्स। 3 साल, 3 लफ्ज 3 से स्टार्ट हुआ 3 साल यानी 3 इयर्स। एक हफ्ता, एक हफ्ता लफ्ज एक है तो 1 वीक। 5 मिनट, 5 लफ्ज कोई भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 3 हो। 3 आवर्स, 5 मिनट्स, 1 सेकेंड, कोई भी है तो इनके लिए हम लफ्ज फॉर की टर्म एक्सप्रेस करते हैं वो टाइम बताने के लिए। जबकि अगर हमारे पास सिंस का कॉन्सेप्ट देखें तो एग्जैक्ट टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि अब आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, जुलाई के महीने को हम जुलाई ही कहते हैं। बारिशें अगस्त में होती है तो वो अगस्त में ही है, मैं ये नहीं कह सकती कि सितंबर में बारिश हो रही है। हाँ, वो अलग बात है अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाए, लेकिन फिलहाल हमारे लिए एक अंडरस्टूड सी बात है कि मॉनसून का जो सीजन है हमारे पास अगस्त में आता है, तो हमें अगस्त या जुलाई, ठीक है। अगर कोई साल है, कोई ईयर नेम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कोविड-19 है तो वो कोविड-19 है। अब वो एक हिस्ट्री में मशहूर है तो वो कोविड-19 है क्योंकि 2019 में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पास, वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, तो वो कोविड-19। तो अगर हम किसी साल की बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास ईयर नेम है, कोई मंथ नेम है, या कोई दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। फॉर एग्जाम्पल हम वेडनेसडे को फ्राइडे नहीं कह सकते। तो जब कोई एग्जैक्ट टाइम है ना, या फिर हमारे पास कोई मंथ है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं मंथ है कोई, तो इस तरह के ओकेजन जो कि हमारे पास एग्जैक्ट होते हैं, इनके लिए हमारे पास सिंस की टर्म आती है, जबकि हमारे पास न्यूमरेटेड वैल्यू के लिए फॉर आता है। तो अभी यहाँ पर हम जरा इस चीज को कंक्लूड करते हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एग्जांपल्स वगैरह बताते हैं। तो अगर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज आवर थर्ड टेंस। कुछ लोग इसको फोर्थ टेंस मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड माय टर्मिनोलॉजी मैं इसको जरा थर्ड पे रखती हूँ, क्योंकि जरा हमारा मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा था। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में स्टूडेंट को वाजिब तौर पर फर्क पता होना चाहिए। जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो इज एम आर हमारे पास किसमें कन्वर्ट हुए, हैव बीन एंड हैज बीन में, एंड इनके कन्वर्जन की वजह क्या है, टाइम का आना। तो जब टाइम आया है तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स मौजूद थी, सिंस एंड फॉर, और हमने इसकी एलोकेशन भी देखी सिंस एंड फॉर में। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको आज का लेसन समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है एग्जाम्पल्स, जिसमें हम वाज़ेह एग्जाम्पल्स से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।